दोस्तों FBI ने एक वीडियो रिलीज करी है शमसुद्दीन जब्बार की, जिसने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बर्बाद करने की कोशिश करी थी न्यू ऑरलेंस के अंदर, जहां पर उसने सैकड़ों लोगों के ऊपर कार चढ़ा दी थी, जिसमें से 15 लोगों की जान अब जा भी चुकी है और कई सारे लोग अभी भी घायल हैं। ये वीडियो के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि ये किस तरीके से रेकी कर रहा था इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले के कुछ दिनों में, जब ये प्लान बना रहा था कि किस तरीके से एंट्री लेगा, किस तरीके से एग्जिट करेगा। और ये सारा प्लान इसने मेटा के स्मार्ट ग्लास से बनाया है। एक चश्मा है जिसके अंदर कैमरा होता है, तो उसका यूज़ करके इसने पूरी वीडियोग्राफी करी थी। उस एरिया को जाना था कि किस तरीके से मैं एंट्री लूँगा, किस तरीके से एग्जिट लूँगा और मैं कहाँ पर क्या कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें इसने करी और उसके बाद में लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के निकल गया। उसके बाद में पुलिस ने इसको खत्म कर दिया था। और मैं आपको बता दूं, ये पहले यूएस आर्मी के अंदर हुआ करता था, जिसने अफगानिस्तान के अंदर सर्व भी किया था। और इसके बाद में अब जाके पिछले कुछ सालों से ISIS से जुड़ चुका था। और जो इसका ट्रक था जो कि इसने लोगों के ऊपर चढ़ाया है, उसके पीछे भी इसने कहा यह जा रहा है कि ISIS का फ्लैग लगा रखा था। हालांकि वो एग्जैक्टली उसकी तरह मैच नहीं कर रहा था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये उसी का फ्लैग है, तो ये दिखा रहा है कि मैं उनकी तरफ से अटैक कर रहा हूँ। और इस तरीके का अटैक आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप होटल के बाहर भी हुआ था, जहाँ पर साइबर ट्रक खड़ा हुआ था और उसके अंदर एक्सप्लोसिव भी थे, लेकिन वो नहीं फटे। वो गाड़ी कुछ इस तरीके की बिल्ड थी कि वो सह गई ये सारा डैमेज, जिसकी वजह से जो पीछे एक्सप्लोसिव रखे हुए थे वो जैसे कि तैसे ही रह गए, वरना ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता था। दोस्तों, यूएस ने 2024 का अप्रैल से सितंबर तक का इमिग्रेशन डेटा रिलीज किया है, जिसके अंदर ये मालूम चला है कि ओवरऑल यूएस के अंदर 1,30,000 लोगों को H1B वीज़ा दिया गया था, जिससे कि वो यूएस के अंदर आए थे, जिसमें से इंडियंस कंपनी ने सबसे ज़्यादा इंडियंस को बुलाया है, जो है 25,000। मतलब 1,30,000 में से 25,000 सिर्फ इंडियन ही गए थे यूएस के अंदर जॉब के सिलसिले में, जहाँ पर TCS ने 5,000 बुला लिए। मतलब राउंड फिगर करके बता रहा हूँ, हालांकि 5,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। इन्फोसिस ने करीबन 8,000 बुला लिए, HCL ने 3,000 बुला लिए। लेकिन हाँ, एक अमेरिकन कंपनी भी है जो कि अमेजॉन इंडिया के भी नाम से जानी जाती है, तो यहाँ से भी उन्होंने कई सारे इंडियंस को यूएस में भेजा, जो थे करीबन 9,000 के करीब में। तो टोटल 25,000 इंडियंस को H1B वीज़ा मिला था, जहाँ पर वो यूएस के अंदर अब नौकरी कर रहे हैं। सो यहाँ पर बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडियंस कंपनी किस तरीके से पार्शियलिटी कर रहे हैं। वो बजाय किसी दूसरी कंट्री से एम्प्लॉय को बुलाने की बजाय वो अपनी कंट्री से एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हैं, वो इंडियंस को बुला रहे हैं। तो बेसिकली ये दिखाया जा रहा है इस डेटा के अंदर। हालांकि इसमें ये भी है कि भाई अमेजॉन भी बुला रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि भैया काम के हैं तो बुला रहे हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट एक रूल ड्राफ्ट कर रही है, जो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल, यानी कि DPDP। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि बाहर की कंपनियां या फिर इंडियन कंपनियां जो कि इंडियन यूजर का डेटा बाहर भेजती है, फॉरेन कंट्री में भेजती है, तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, किसी भी इंडियन यूजर का डेटा फॉरेन कंट्री में ना भेजा जाए। इस तरीके के रूल ड्राफ्ट हो रहे हैं। 18 फरवरी तक शायद ये रूल भी हो जाए। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कही जा रही है इसी रूल के अंदर कि जो भी एल्गोरिथम डेटा प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ की जाती है वो यूज़र के लिए सेफ़ होनी चाहिए। कुछ रिस्क की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भैया लीक हो जाती हैं चीज़ें। तो उस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए भी एल्गोरिथम्स को सुधारना पड़ेगा, और ये जो प्रोसेसिंग की एल्गोरिथम यूज़ की जाती है वो सेफ़ होनी चाहिए इंडियन यूज़र के लिए। तो उनका डेटा बेसिकली इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, फॉरेन नहीं जाना चाहिए। और ये जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी यूज़र का डेटा 3 साल से ज़्यादा संभाल कर नहीं रखना है। 3 साल के बाद उसको डिलीट कर देना, और 48 घंटों से पहले यूज़र को इन्फॉर्म करना पड़ेगा तुमको कि भाई हम तुम्हारा डेटा डिलीट कर रहे हैं। अब उसके पास ऑप्शन रहेगा कि उसको ये डेटा वहीं पर रखना है या फिर डिलीट करवाना है। तो यूज़र के पास ये चॉइस रहेगी, अगर डेटा रखना है तो ठीक है, अगर नहीं रखना तो फिर डिलीट कर देगा। मैं ये सोच रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो हमारी पर्सनल फोटो पड़ी है, इंफॉर्मेशन पड़ी है, क्या उनको भी डिलीट किया जाएगा इस रूल के अंदर कि भाई 3 साल हो गए, इसको डिलीट कर देना चाहिए। और 48 घंटों पहले कंपनी हमें बताएगी, चाहे फेसबुक को, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो, कि भी हम तुम्हारा डेटा डिलीट करने वाले कर देगा। तो भाई अगर बंदा कहीं घूमने निकला हुआ है, कहीं वो नहीं देख रहा है ईमेल वगैरह, तो कहाँ जाएगा उसका डेटा। तो अभी ये एक कन्फ्यूजन है। आई थिंक इसको भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूज़र का यूट्यूब भी उड़ जाए पूरा का पूरा। ले भाई, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं 48 घंटों पहले कि भाई हम डिलीट करने वाले, 48 घंटों तक वो पता नहीं कहाँ घूम रहा है और उसका डेटा डिलीट कर देते हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से या फिर दूसरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो ये एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, सुधार करनी पड़ेगी इसके अंदर, वरना पता लगे कांड हो जाए। दोस्तों, फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकुश भानु गुना, जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं
इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर इनके 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया, वो भी 40 घंटों तक। दरअसल 3 दिन तक गायब थे सोशल मीडिया से, लोग पूछ रहे कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और पता लगा कि भैया इनको स्कैमर्स ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। इनके पास में कॉल आई कि भैया आपके कुरियर को कस्टम वालों ने पकड़ लिया है, उसके अंदर कुछ इलीगल चीज़ें मिली हैं, और वही सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ हर बार। तो वही हुआ इनके पास में। फिर कॉल आई तो इन्होंने पुलिस को कॉल करी, वीडियो कॉल हुई, वहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, तो उस तरीके से इनसे पैसों का भी स्कैम कर दिया और कई सारी चीज़ें इनके साथ में की गई। 40 घंटों तक बेसिकली इनको टॉर्चर करे रखा और इनको घर में ही रहने दिया, और बस ये फंस गए उसके अंदर, और पता नहीं कहाँ किस दुनिया में गायब थे ये। या तो इनको कुछ पता नहीं था इस डिजिटल अरेस्ट के बारे में, जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नहीं पता, ये मैं मान नहीं सकता। या फिर ये कर रहे हैं इस वक्त में दुनिया के साथ में स्कैम, अपने बारे में बता के कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो गया, जिससे कि 2 चीज़ें होंगी। एक तो सोशल अवेयरनेस होगी, लोगों को मालूम चलेगा कि भाई डिजिटल अरेस्ट नाम की क्या चीज़ होती है, और लोग समझेंगे कि भाई इस तरीके की भी चीज़ें हो रही है। एक तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इस तरीके की भी चीज़ें हैं, जो कि कई सारे लोगों को शायद अभी तक नहीं मालूम है, और करोड़ों का चूना उनको लग चुका है। शायद तो ये कर रहे हैं, या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, या फिर सच में इनके साथ में ऐसा हुआ है। भाई मेरे ऑप्शन तो यही है कि भाई पब्लिसिटी स्टंट ही हो सकता है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। जिस तरीके से वो कौन मरी थी, वो कौन सी हीरोइन थी, हाँ पूनम पांडे, मतलब पूनम पांडे मर गई थी, तो उस तरीके का ही कहीं स्टंट हो।